गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछला, जिसको हमने इसकी समरी को पढ़ा, एक पोएम थी आई लव लिटिल किटी। तो उसकी समरी हमने कल देख ली थी। आज उसके बुक पार्ट को करेंगे, और बुक पार्ट में भी सबसे पहले करेंगे हम वर्ड मीनिंग्स को। तो आप बुक खोल कर रखें अपने पास में, और उसमें वर्ड मीनिंग रखेंगे, लिखेंगे। पहले देखिए क्या है। पहला वर्ड मीनिंग में वर्ड है हमारा कोट, जिसके होते हैं रोई या बाल। ठीक है, क्योंकि किटी के लिए यहाँ पे कोट का इस्तेमाल किया गया है। तो कोट क्या है, उसके जो त्वचा पर बाल होते हैं उसको हम कोट कहेंगे। यहाँ पे यहाँ हर्ट, हर्ट मीन्स दर्द का कारण या किसी को दर्द देना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्म, हार्म का होता है यहाँ पे हानि। और पुल, पुल मीन्स अप्लाइंग फोर्स, है ना, फोर्स अप्लाई करना यानी किसी चीज को खींचना। नेक्स्ट है ड्राइव, तो गेट अप एंड गो, है ना, इसका मतलब उठकर जाना। नेक्स्ट है जेंटली, जेंटली मीन्स लविंगली यानी प्यार से। पैट का मतलब क्या है, यहाँ से हाथ से थपथपाना। ठीक है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पे प्रिटी की, तो प्रिटी मीन्स होता है बच्चों अट्रैक्टिव यानी सुंदर या आकर्षित। नेक्स्ट है पर, पर का मतलब है धीमी आवाज करना। और थस मीन्स इस तरह। काइंडनेस यहाँ पे दयालुता है। पंच है यहाँ पे मारा यानी हिट किया। और उसके बाद है ट्रीड, ट्रीड का मतलब है यहाँ पे बच्चों दबाया। पॉ का मतलब जानवर के पैर हैं। लेस्ट, लेस्ट का मतलब जोखिम ना लेना। प्रोवोक, प्रोवोक होता है बच्चों किसी को उकसाना, है ना, कुछ क्रोध करने के लिए उसको जो है आप उकसा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो क्रोध आए, उसे गुस्सा आए, तो उसे कहते हैं प्रोवोक करना यानी क्रोधित करना। नेक्स्ट है शार्प यानी तेज धार वाला। और क्लॉ होते हैं बच्चे नाखून, तो ये जानवरों के नाखून को क्लॉ कहा जाता है। बाकी जो हम ह्यूमन बींग्स में जो नेल्स होते हैं उनको नेल्स बोलते हैं नाखूनों को। ठीक है, तो इसलिए जानवरों के यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आंसर हम करेंगे। और इस पोएम को भी हमें अपनी नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि छोटी सी पोएम है। उस पोएम को भी नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज किट्टी। चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज किट्टी। तो किट्टी कौन है इसमें। तो किट्टी कहा गया बच्चों इसमें कैट को, यानी छोटी कैट है, बेबी कैट है, उसको यहाँ पर किट्टी कहा गया है। तो किट्टी इज ए बेबी कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल द गर्ल डू विद किट्टी। तो गर्ल क्या करेगी किट्टी के साथ, क्या कहा गया है पोएम में बच्चे। तो क्या करेगी गर्ल किट्टी के साथ। तो बच्चों इसमें कहा गया है कि शी विल प्ले विद किट्टी, यानी क्या करेगी, वो किट्टी के साथ खेलेगी। किट्टी के साथ वो खेलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई विल किट्टी लव द गर्ल। वाई विल किट्टी लव द गर्ल, लव द गर्ल। तो देखिए किट्टी जो है गर्ल को क्यों प्यार करती है या क्यों प्यार करेगी।
तो क्यों प्यार करेगी बच्चे? बिकॉज द गर्ल विल कॉज किट्टी नो हार्म। द गर्ल क्या कहा गया बच्चों पोएम में? क्योंकि वो जो गर्ल है, वो लड़की जो है, वो किट्टी को कोई भी हार्म, कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। तो लिख लेंगे, बिकॉज से शुरू करेंगे, बिकॉज से। तो बिकॉज द गर्ल will cause no harm ठीक है, क्योंकि लड़की उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ये 3 ही क्वेश्चन थे, इसमें 3 क्वेश्चंस को आप इनको लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? नेक्स्ट जो हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं उनको लिखने के लिए। चलिए नोट कर ले इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइमिंग वर्ड्स का। तो राइमिंग वर्ड्स देखेंगे कौन कौन से पोएम में जो वर्ड्स राइम कर रहे हैं, उन राइमिंग वर्ड्स को हम यहाँ जो है भर देंगे। हमारी पोएम से ही हमें वो मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है। बी का जो फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट क्या है बच्चों? पहला है वर्ड वार्म। दूसरा, मैं सब लिख दे, सारे लिख देता हूँ यहाँ पे, एक साथ फिर को करेंगे सबको। नेक्स्ट है यहाँ पे फूड। उसके बाद थर्ड है बच्चों यहाँ पे अवे। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे क्या है? पर। उसके बाद बच्चों फिफ्थ यहाँ पे क्या है? पॉ। ठीक है। अब इन वर्ड्स को जो है हम क्या करेंगे, इन वर्ड को हम इसमें लिखेंगे। जैसे वार्म का राइमिंग वर्ड क्या है? हार्म। फूड है, और फूड का राइमिंग वर्ड देखिए क्या है यहाँ पर? फूड। तो फूड के लिए राइमिंग वर्ब देखें क्या है? फूड का राइमिंग वर्ब हो जाएगा बेटा यहाँ पर राइमिंग वर्ड गुड। अवे का हो जाएगा राइमिंग वर्ड यहाँ प्ले। दिया हुआ है इसमें बच्चों, आप आसानी से अपनी पोयम में ढूंढ सकते हैं। तो पोयम में आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला वर्ड है यहाँ पे क्या? पर। तो पर का राइमिंग वर्ड हो जाएगा हर। और पौ है, तो पौ का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? क्लॉ। ठीक है, ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स। इन राइमिंग वर्ड्स को हम लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दीज लाइन्स ऑफ द पोयम इन ए करेक्ट ऑर्डर। सी वाला क्या है? पोयम की कुछ लाइन दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी लाइन जो है किस क्रम में आ रही है, कौन से नंबर पे आ रही है। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर। तो देखिए इनमें कौन सी लाइन पहले आ रही है, तो उसमें पहला नंबर डालेंगे। आई लव लिटिल किटी, तो आई लव लिटिल किटी पे पहला नंबर डाल देंगे, है ना। यानी जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है, उसके बाद सेकंड लाइन है आई लव लिटिल किटी। तो आई लव लिटिल किटी के आगे क्या डालेंगे हम? आई लव लिटिल किटी। ये वाली लाइन सबसे पहले आई है, तो इसके सामने जो बॉक्सेस में लिख देंगे नंबर 1। ठीक है। आगे क्या आ रहा है इसमें? हर कोट वाली जो है, हर कोट यानी थर्ड फोर्थ वाली लाइन जो है, जो फोर्थ वाली लाइन है क्या? हर कोट यानी उसके जो बाल हैं, उसकी जो त्वचा है, इज सो वार्म। तो इस पे डालेंगे लाइन नंबर 2। ये दूसरे नंबर पे आई है लाइन पोयम में। उसके
उसके बाद क्या आएगा, शी विल डू मी नो हार्म, शी विल डू मी नो हार्म, और उससे पहले आई एंड इफ आई डोंट हर्ट हर। तो ये कौन सी है, ये तीसरे नंबर पे आई है लाइन, तीसरे नंबर पे कौन सी आई है, जो सबसे ऊपर लिखी है, एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, आई डोंट हर्ट हर, ये कौन से पे आएगी, तीसरे नंबर पे। और सबसे लास्ट में कौन सी है, शी विल डू मी नो हार्म, तो इस पे डालेंगे लाइन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से लगा देंगे। चलिए, ये हो गई हमारी जो सी एक्सरसाइज है, सी वाली भी हमने कर ली है। उसके बाद बढ़ते हैं बच्चों वर्ड पावर की तरफ। कलर द सर्किल येलो, यानी यहाँ पे जो सर्किल दिए गए हैं उनको येलो कलर का करना है हमें, विद द नेम्स ऑफ द एनिमल, जिसमें जानवरों के नाम हैं। तो जानवरों के नाम देखिए क्या है, पहला जेब्रा, तो इसको येलो कर देंगे क्योंकि जेब्रा एनिमल होता है। उसके बाद बटरफ्लाई नहीं करेंगे उसको, स्पैरो को भी नहीं करेंगे, मॉस्किटो को भी नहीं करेंगे। फिर बचे हमारे कैट और टाइगर, तो कैट वाले को टाइगर वाले को भी हम येलो कर देंगे, यानी इसमें हम येलो किस किस को करेंगे, जेब्रा को, कैट को और टाइगर को। ठीक है, जेब्रा, कैट और टाइगर को हम यहाँ पे येलो कर देंगे। चलिए, उसके बाद आ रहा है ये एक हमारा टॉपिक लर्निंग लैंग्वेज में, जो है बच्चों आर्टिकल। जो क्या है, आर्टिकल। तो देखिए है तो टॉपिक छोटा सा, लेकिन यहां दिया गया है तो उसको आसानी से हम समझ जाएंगे। और ग्रामर का पार्ट है, लर्निंग लैंग्वेज में आता है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों, देखिए आर्टिकल्स। देखिए ये आर्टिकल जो है बेसिक है आर्टिकल का, और उन बच्चों को भी समझना चाहिए जो इस क्लास में नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास के लिए वीडियो चल रही है। लेकिन हमें उन बच्चों को भी इसमें देखना है जिन बच्चों ने अभी आर्टिकल नहीं पढ़ा है, और वो नहीं जानते कि आर्टिकल क्या होते हैं। देखिए देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल होते हैं। अच्छा, इन दोनों में ए और एन जो होते हैं बच्चों, ए और एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और बाकी बचा जो दा है हमारा, वो कहलाता है बच्चों डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, वो कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। A is used before the word which sound consonant sound, and N is used before the word जो which start from the vowel sound। देखिए जो स्टार्ट होते हैं vowel sound से, सबसे पहले हम दोनों किसका पढ़ेंगे, A और N का यूज पढ़ेंगे। कहां पे हम A लगाते हैं, कहां पे हम N लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये वर्ड है बॉय, कार, एप्पल, उसके बाद अम्ब्रेला, ये वर्ड है। अब हम इनमें कैसे लगाएंगे, देखिए हम क्या काम करेंगे बच्चों, हमें केवल देखना है साउंड कौन सी है। देखिए इंग्लिश में हमने 5 वोवल पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवल होते हैं। उसके अलावा जितने भी बचते हैं हमारे 21, तो वो 21 क्या होते हैं बच्चों, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन अगर हम उन कॉन्सोनेंट को देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमारे गलत हो जाते हैं। उसी तरीके से हिंदी में हम देखें तो ऐसे लेकर जब हम कहां पढ़ते हैं, स्वर जो पढ़ते हैं, है ना, ऐसे ना, रा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, है ना, छोटे ओ से उल्लू, बड़े ओ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओपली, औ से औरत, फिर अंग से अंगूर और है खाली को छोड़ दें अगर हम, तो इनसे पहले ये सारे क्या होते हैं, ये सारे स्वर होते हैं। अब देखिए, अब जब हम मान लीजिए बॉय को पढ़ रहे हैं, तो बॉय को हम कैसे लिखेंगे बच्चों हिंदी में, बॉय। साउंड किसकी आई, बै की। किसकी साउंड आई, बै की। और हिंदी में बै क्या होता है बच्चों, व्यंजन। क्या होता है हिंदी में, व्यंजन, है ना।
यानी हम कह सकते हैं बी। तो साउंड किसकी आ रही है? बी की। और जबकि बी क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट होता है। तो इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे बच्चों? ए। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम लगाते हैं क्या है? ए। और अगर साउंड कैसी है? वोवल साउंड है, तो उससे पहले लगाते हैं हम एन। ठीक है, चलिए यहां पे साउंड कैसी है? बी, यानी बै की साउंड है। तो कैसी साउंड है? व्यंजन की, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने क्या लगाया? ए। अब यहां देखिए कार, कार 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 में हिंदी में भी साउंड देखें कै की। कै हिंदी में भी व्यंजन होता है, इंग्लिश में भी सी कॉन्सोनेंट होता है। तो यहां क्या लगाएंगे? ए कार। अभी भी कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी इसमें भी साउंड कॉन्सोनेंट थी, इसमें भी साउंड कॉन्सोनेंट है। अब आया क्या? एप्पल। तो एप्पल कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ए की साउंड है। अब ए क्या है? हिंदी में स्वर है, और इंग्लिश में भी ए की साउंड क्या है? वोवल साउंड। तो क्या लगाएंगे? एन एप्पल। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ब्रेला। कैसे लिखते हैं अम्ब्रेला को? अम्ब्रेला। क्या की साउंड है? ए की। ए क्या होता है? स्वर। और यू यहाँ पे ए ई आई ओ यू में, वोवल में भी क्या होता है? ये वोवल होता है ना। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एन। यानी हम समझ गए हैं कि जहां पर क्या आएगा, जहां पर साउंड होगी हमारी कौन सी? ए ई आई ओ यू वाली, तो वहां करेंगे हम क्या? उससे पहले एन। और बाकी हम जो बाकी शेष बचते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, उनके इनके अलावा अगर कोई भी साउंड हमें मिलती है तो वहां हम लगाएंगे ए। तो देखिए ये तो हम सीख गए कि कहाँ एन लगेगा, कहाँ ए लगेगा। लेकिन बच्चों अब हम जो देखेंगे, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है आर्टिकल कौन सा हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। चलिए देखिए, पेरेंट्स भी अगर साथ में बच्चों की ये वीडियो देख रहे हैं तो पेरेंट्स भी समझने की कोशिश करें, ताकि आप भी बच्चों को घर पे आसानी से समझा पाएंगे। ठीक है, यानी साउंड अगर हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पे ए लगाएंगे, और वोवल साउंड से शुरू हो रहा है कोई वर्ड हमारा तो उससे पहले हम एन लगाएंगे। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दी की। तो देखिए दी क्या है? दी इज यूज टू स्पेसिफाई ए नाउन। दी जो है नाउन को स्पेसिफाई, नाउन को दर्शाने के लिए होता है। इट इज ऑल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर। देखिए ये किससे पहले होता है इस्तेमाल? नेम्स ऑफ रिवर, नदियों के नाम से पहले। एंड नेम्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले। नेक्स्ट फेमस, किससे पहले? नेम्स ऑफ फेमस। जो फेमस क्या होती है? फेमस बिल्डिंग होती है हमारी, उनके नाम से पहले। ठीक, चलिए नेक्स्ट नेम्स ऑफ होली बुक। होली बुक यानी जो हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र ग्रंथों के नाम से पहले, जैसे कुरान है, जैसे रामायण है, जैसे गीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उससे पहले न्यूज़पेपर के नेम से पहले। न्यूज़पेपर जैसे द अमर उजाला, द दैनिक जागरण है ना इसमें। और उसके बाद नेचुरल बॉडीज, जो नेचुरल बॉडीज होती हैं हमारी, उनसे पहले इस्तेमाल होता है। चलिए ठीक है, जैसे रिवर का नाम अगर देखें, नेम्स ऑफ रिवर, जैसे गंगा है तो उसके नाम से पहले हम दा लगाएंगे, द गंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज है, जैसे द हिमालयाज। ठीक है, द हिमालयाज। उसके बाद क्या है? फेमस बिल्डिंग, फेमस जैसे ताजमहल, तो द ताजमहल, इनके नाम से पहले लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे होली बुक क्या है हमारी? रामायण, तो रामायण से पहले लगाएंगे द रामायण। न्यूज़पेपर का नाम जैसे हिंदुस्तान, तो क्या लगाएंगे?
द हिंदुस्तान अखबार का नाम है ना। नेचुरल बॉडीज है तो नेचुरल बॉडीज में क्या लगाएंगे, जैसे देखिए क्या आ गया, जैसे द सन है ना, जैसे आ गया द मून, जो नेचुरल बॉडी है उनसे पहले लगाते हैं। वैसे देखिए अगर हम मोटे तौर पे देखें, अगर हम इसे याद भी करना चाहें तो हम ये उन चीजों के सामने लगाते हैं जिनके जैसी दूसरी चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत दुनिया में एक ही है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। गंगा रिवर, गंगा नदी एक ही है, उससे जैसी दूसरी नदी नहीं है। गंगा नदी और किसी को नहीं कहते हैं। यानी ये सारे उन नाम से पहले लगती है जो निश्चित हैं और जिनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। ठीक है। हाँ, नदी यमुना हो सकती है, गंगा हो सकती है, लेकिन वो यमुना यमुना नदी है, गंगा गंगा नदी, लेकिन दूसरी दुनिया में गंगा नदी नहीं है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए और बताइए। और अगर हम देखें तो बच्चों अब हम देखेंगे, इसमें एक्सरसाइज दी गई है तो ये हम नोट कर लेंगे। नोट भी नहीं करेंगे तो बुक में ये है तो उसको देख लेंगे। चलिए बुक में देखिए क्या है। बुक में हमारी एक एक्सरसाइज दी गई है, इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या है, सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, ई वाली एक्सरसाइज जो हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, ई। तो उसमें देखिए क्या है, बॉय एट एप्पल। अब देखिए बॉय है तो ए बॉय एट एन एप्पल, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, दूसरा देखें, पहला तो ये हो गया, दूसरा दूसरा क्या है देखिए, हैव यू रीड गीता। अब देखिए गीता क्या है, अभी पढ़ा था ना, होली बुक है, तो क्या लगा देंगे, हैव यू रीड द गीता। चलिए नेक्स्ट, थर्ड है हमारा, आई वांट टू सी क्या, रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट क्या है बच्चों, फेमस बिल्डिंग है, तो लगा देंगे उससे पहले द। ठीक है, उसके पहले हम लगा देंगे द। आगे अगर हम अगली देखें, अगला क्या है हमारा, देखिए अगला वाला फिलअप्स अगर हम देखें क्या है, तो नेक्स्ट फिलअप है हमारा क्या है, शी फ्राइड। क्या फ्राइड, एग। एग क्या साउंड है, वोवल साउंड है, तो क्या लगाएंगे, एन एग। शी फ्राइड एन एग विद टोमेटो। तो टोमेटो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए टोमेटो। ठीक है, नेक्स्ट देखें 5, हिज ब्रदर रैन टू कैच। अब आंट है तो क्या आएगा, एन आंट। एंड क्या आएगा यहाँ पे, डॉग। तो डॉग क्या है, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आएगा ए। नेक्स्ट और लास्ट क्या है बच्चों हमारा, शी फिल्ड के बाद एन एम्प्टी है, एम्प्टी यानी खाली, जग। तो जग के पहले एम्प्टी यानी वोवल साउंड है, तो क्या आएगा, एन एम्प्टी जग। तो देखिए इस तरीके से हम भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या बचा है हमारा, एक्सरसाइज लगभग पूरी हो गई है। लेट अस स्पीक में देखें, यू मस्ट हैव सीन
सम पीपल ट्रीटिंग विद द एनिमल्स बैडली। आपने जरूर कुछ लोगों को देखा होगा जो जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम, उस समय आपको कैसा महसूस होता है। और व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, टू सेव द एनिमल्स, उन जानवरों को बचाने के लिए, फ्रॉम सच ट्रीटमेंट, ऐसे बुरे बर्ताव से बचाने के लिए। ठीक है, तो डिस्कस इन द क्लास, क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो घर पे आप डिस्कस करें अपने मम्मी पापा से, क्या हम कर सकते हैं। देखिए पेंसिल और पेपर, देखिए पेंसिल और पेपर में क्या है, डू यू हैव एनी पेट एट योर होम, क्या आपने भी किसी जानवर को पाला है घर पे, पशु को पाला है। और हाउ डू यू ट्रीट योर पेट, और आप अपने उस पेट के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ पेट, यदि आपके कोई पालतू जानवर नहीं है तो हाउ वुड यू लाइक टू ट्रीट, तो आप कैसा व्यवहार करना पसंद करते। इफ़ यू हैव वन, यदि आपके पास एक पेट होता। तो राइट इन द गिवन स्पेस, यहाँ पे आप स्पेस में लिख सकते हैं। आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख पाएंगे तो मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं, स्कूल में टीचर की भी मदद आप ले सकते हैं। लेट अस एंजॉय में देखे पेस्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट पेट्स हियर, यहाँ पे कुछ घरेलू जानवरों के चित्र आपको पेस्ट करने हैं, चिपकाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी वीडियो और ये हमारा चैप्टर था जो पूरा हो गया है आज, आई लव लिटिल किटी, वो पूरा हो चुका है, बुक पार्ट भी उसका पूरा हो गया। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।